जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा देवी भगत पुराण में निहुष का पतन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के कलह का कारण। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती। राजा जन्मेजय ने पूछा, इंद्र सहसा दुख के पचड़े में कैसे पड़ गए। सभी देवता उनका अनुमोदन करते थे, फिर भी अपने स्थान से वे कैसे च्युत हो गए। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे। तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उसका कुछ मतभेद हो गया। दोनों में परस्पर श्राप दे दिया था और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहां पधारे। पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरत कर दिया। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों में फिर से प्रेम भाव हो गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मित्रावरुण कैसे पड़ गया। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी निमि के श्राप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए। मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी। इसी के जगत में वे मित्रावरुण के नाम से विख्यात हुए। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम था निमि। वे बड़े ही सुंदर, गुणी, धार्मिक तथा प्रजा के प्रेमी थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती थी। जो बहुत समय तक पूरा हो, ऐसा राजसी यज्ञ करने का उनके मन में विचार आया। राजा तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्रियां तैयार करवा ली। तब धर्म यज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप इसके आचार्य बन जाइए। राजा निमि की बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, तुमसे पहले मुझे इंद्र ने वर्ण कर लिया है। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने के पश्चात मैं उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस समय तक तुम सब सामग्रियां सुरक्षित रखो। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त मैं बहुत से अन्य मुनियों को भी आमंत्रित कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुटा ली गई हैं। द्विजवर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य न करके अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा काम करना तो आपको शोभा नहीं देता। राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ के लिए चल पड़े। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए। राजन, महाराजा निमि ने उस यज्ञ में बहुत दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गाय देकर ऋतविजों की पूजा की। इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ करने के विचार से वहां आए। क्रोध से विषुभूत होकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। कहा, तुमने मुझे जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजन, यो मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम न रुक सके। आज से तुम विदे हो जाओ। राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, तुम विदे हो जाओ। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने मीठे शब्दों में उपयुक्त संदर्भ बातें आरंभ की। कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर अन्यत्र चले गए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दे, क्योंकि यह चांडाल से भी बढ़कर होता है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण ही मुझे श्राप दे दिया। तय मैं भी आपको श्राप दे रहा हूँ कि आपका भी यह क्रोध भंजन शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर श्राप के भागी बन गए। श्राप लग जाने पर उन दोनों के चिंतित हो उठे। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई। अतः वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन श्राप दिया था वह उन्होंने उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन
अपने मानस पुत्र से कहा, मुने तुम मित्रावरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो, समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति होगी। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वरुण के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रावरुण के आश्रम पर आई। उसे देखकर मित्रावरुण का चित्त चलायमान हो गया। स्वयं वंश वहीं एक खुले मुख वाला घड़ा पड़ा था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी। इतने में मित्रावरुण का वीर्य संकलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हुए। प्रथम बालक का नाम अगस्त पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मित्रावरुण के वीर्य से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों के प्रधान हुए। अगस्त जी में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन से ही वे वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुण्य शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही श्राप लगने के पश्चात राजा निमि पुण्य शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने श्राप दिया उस समय राजा दीक्षित थे। ऋतिविजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके मना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। मुनियों ने समय प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा और कोई एक राजकुमार उत्पन्न हो जाए, इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्ण हवन भी होता रहा। यो अरणि मंथन करने पर एक स्वर लक्षण बालक की उत्पत्ति हुई। वही बालक अरणि मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुए। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति हुई। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसाई जो बड़ी ही मनोहर थी। मिथिला नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिली। उस परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं। राजा निमि की यही उत्तम कथा थी जो मैं वर्ण कर चुका हूँ। उन्हें श्राप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा। ये बातें विशद रूप से बतला दी गई। बोलो भगवती मैया की जय।